डॉक्टर सुनील कौशिक जी को सुन रहा था, बड़े ही प्लेन शब्दों में, सामान्य शब्दों में उन्होंने गहरी बात कह दी। उनकी सारी बातों से मैं लगभग सहमत हूँ। पीछे के एक दो स्टेटमेंट मुझे समझ नहीं आए, मैंने सोचा कि उन पर चर्चा पहले कर लेता हूँ। जी। वो पाकिस्तान और श्रीलंका का कंपैरिजन कर रहे थे। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि श्रीलंका की जो स्थिति है वो महंगाई से नहीं हुई है। महंगाई होने से तो सिम्टम है उनका, क्योंकि वो चीजें खत्म हो गई हैं। क्यों खत्म हो गई हैं? कि उन्होंने अपने देश में मुफ्तखोरी को बढ़ावा दे दिया। अब मुफ्तखोरी दो तरीके से होती है। भाई उन्होंने कहा भाई हम आपके जीएसटी का रेट ही आधा कर देंगे, यानी जो वैट वैल्यू एडेड टैक्स है और सर्विसेज पर जो टैक्स है वहां पे आधा कर देंगे। राजपक्षे जी ने ये वायदा किया और उन्होंने वायदा पूरा कर दिया। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि इस मुफ्तखोरी से देश का क्या हाल होगा, क्योंकि सरकार के पास अगर रेवेन्यू नहीं पहुंचेगा तो काम कैसे चलेगा जी। अब आप इसको दूसरे एंगल से देखिए, हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं। अगर हमें टैक्स नहीं मिलेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसे होगा? सरकारी कर्मचारियों को नौकरी कितनी मिलेंगी, कैसे मिलेंगी? और हमारे देश की जो 139.5 करोड़ की जनसंख्या है ना, इसका पेट कैसे भरा जाएगा? पिछले 20-25 सालों में से नेताओं ने जनसंख्या पर बात करना ही बंद कर दिया है। जी। जब देश की जनसंख्या 70 करोड़ थी तब कहते थे कि जनसंख्या बहुत हो गई है और ये हमारे देश के सारे साधनों को, सारी रिसोर्सेज को खा जाती है, और सारे रिसोर्सेज रेत पर बने आंकड़ों की तरह हैं जिनको पानी की एक लहर बहा देती है। इस देश में कितने रिसोर्सेज बनाए जाएंगे? हर साल 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की जनसंख्या बढ़ जाती है और घुसपैठ हो रही है वो अलग। तो दोस्तों सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पास पैसे आते कितने। ये कोई 1 लाख से 1,10,000 करोड़ तक जीएसटी से आता है, उसके अलावा 12 से 14 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्सेस से आता है, यानी, और इसमें से हम स्टेट्स को बांटते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, किसानों को अनुदान योजनाएं देनी है, मैं भाजपा कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, अगर हमें गरीबों को खाना देना है, चाहे किसी पार्टी का एजेंडा हो, तो फिर हमें कहीं ना कहीं से उस टैक्स को वसूलना पड़ेगा। अब अगर डायरेक्ट टैक्स ज्यादा करते हैं तो देश का औद्योगिक विकास रुक जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाते हैं तो देश में महंगाई बढ़ती है, ये सच है जी। और अगर देश में ये महंगाई बढ़ रही है, निश्चित रूप से चिंताजनक है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को आमदनी भी इससे हो रही है जी। हमें क्या करना होगा? सरकार को हर जगह आमदनी ना देख के कॉम्बो बनाना पड़ेगा। देयर शुड बी ए परफेक्ट कॉम्बिनेशन बिटवीन दी महंगाई एंड दी कलेक्शन, यानी इतनी महंगाई हो कि जनता उसे आसानी से झेल ले, खुशी सरकार को टैक्स मिलता रहे। ठीक है ना? तो मेरा इसमें कहना यह है कि ये सरकार को यहाँ एक कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत है। महंगाई थोड़ी कम हो, सरकार को पैसा चाहिए, इनफ्लो चाहिए। इनफ्लो कैसे लाए उसके रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, जो अगली बार मैं आपको बताऊंगा।